कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं, गंगाराम, लाल कृष्ण और इकलाक। गंगाराम और इकलाक आपस में लड़ रहे थे इस बात पर कि कौन अपनी गर्लफ्रेंड से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इस बात को साबित करने के लिए गंगाराम और इकलाक दोनों अपने हाथ में अपनी अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखते हैं, चाकू और माचिस से। प्यार के दो अक्षर लिखने के बाद उन्हें दर्द महसूस होता है तो गंगाराम बोलता है कि बाकी का हम बाद में लिखेंगे, जिसके लिए उसका साथी भी मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी गंगाराम एक आदमी को देखता है जिसका पीछा कुछ गुंडे कर रहे थे। वे लोग उस आदमी को पकड़कर जान से मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, पर वह आदमी मरा नहीं था, वह जिंदा था। वह आदमी सिगरेट निकालकर पीने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर गंगाराम आता है जो कि उस आदमी को सिगरेट निकाल कर देता है। सिगरेट पीने के बाद वह आदमी गंगाराम को कुछ बताता है और वहीं पर मर जाता है, जिसका नाम बाबू टाइगर था। अगले दिन उस आदमी की मौत पर सब लोग रो रहे थे, पर उसका बेटा नहीं, जिसका नाम टीपू था, उसे अपने पिता की मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं था। तभी वहाँ पर कांची आता है अपने बेटे के साथ, जिसका नाम छोटा कांची था। बाबू टाइगर कांची के लिए ही काम करता था। बाबू टाइगर कांची का राइट हैंड था और उसका सारा धंधा बाबू टाइगर ही संभालता था। कांची टीपू को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, पर टीपू उसे मना कर देता है क्योंकि उसे खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अपनी ज़िंदगी शांति से जीना चाहता था। टीपू अभी अपने चाचा के गैरेज में काम करता था, पर उसका सपना था कि वह आगे चलकर एक दिन अपना गैरेज खोलेगा। फिर कांची अपने घर आ जाता है। वहाँ पर एसपी मिश्रा उसका इंतजार कर रहा था। ऐसे तो एसपी मिश्रा सरकार के लिए काम करता था, पर उसका सारा निष्ठा कांची के लिए था, इसीलिए वह उसकी पूरी मदद करता था अफीम के इनलीगल बिजनेस चलाने में, जिसके लिए कांची उसे ढेर सारा पैसा देता था। उधर टीपू अचानक अपने पिता की मौत पर रोने लगता है। खैर, आगे हम अर्जुन से मिलते हैं, जो कि गुलाबगंज शहर का नया नारकोटिक्स विभाग का इंस्पेक्टर था। आज ही उसका तबादला हुआ था। इंस्पेक्टर अर्जुन बहुत ही ईमानदार था, इसीलिए वह आते ही अफीम से जुड़े हर एक फाइल को मंगवाता है उसकी जांच करने के लिए। आगे हम कांची को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए सुकांतो नाम का एक आदमी आता है, जिसे बहुत ही भारी मात्रा में अफीम चाहिए था। सुकांतो कांची को ऑर्डर देने से पहले उससे पूछता है कि क्या वह इस ऑर्डर को पूरा कर सकेगा कि नहीं, क्योंकि आज से पहले कांची ने इतना बड़ा ऑर्डर कभी भी नहीं लिया था। कांची उसे बोलता है कि वह समय रहते इस ऑर्डर को पूरा कर देगा, जिसके बाद सुकांतो उसे बोलता है कि उसके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है और अगर उसने समय रहते ऑर्डर को पूरा नहीं किया तो उनके आदमी यहाँ पर आएंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। इसके बावजूद कांची सुकांतो से डील कर लेता है और समय रहते इस डील को पूरा करने का वादा करता है, पर यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि कांची एक साल में जितना अफीम उगाता था, यह डील उससे बहुत ही बड़ा था। आगे हम टीपू से मिलते हैं, जो कि अपने गैरेज में होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम चंद्रलेखा था, जिसे वह बहुत ही प्यार करता था, पर आज तक उसने उसे कभी भी प्रपोज नहीं किया था। टीपू का दोस्त अनिल उसे बताता है कि चंद्रलेखा के माता पिता उसके लिए लड़का देख रहे हैं। इसके बाद उसका दोस्त अनिल उसे कहता है कि इससे पहले कि चंद्रलेखा के माता पिता उसके लिए लड़का पसंद करे, इससे पहले तुम चंद्रलेखा को प्रपोज कर दो। टीपू को उसकी बात सही लगती है। वह पूछता है कि वह चंद्रलेखा को कैसे प्रपोज करे, जिसके बाद उसका दोस्त अनिल कहता है कि चंद्रलेखा इंग्लिश की टीचर है ना, तो हम उसे इंग्लिश में प्रपोज करेंगे। आज गंगाराम के स्कूल में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ था। यह लड़की इंस्पेक्टर अर्जुन की बेटी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन यहाँ पर अपनी बेटी और पत्नी के साथ आया था, जिनसे वह बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। आगे हम अर्जुन को देखते हैं अफीम से जुड़े हर एक चीज़ का जानकारी लेते हुए, खेत और मिल का सर्वे करते हुए। तभी वहाँ पर एसपी मिश्रा उससे मिलने के लिए आता है, जिसे कांची ने यहाँ पर भेजा था, यह जानने के लिए कि इंस्पेक्टर अर्जुन किस तरह का ऑफिसर है, ईमानदार है या फिर बेईमान, एसपी मिश्रा की तरह। दरअसल गुलाबगंज शहर और इसके बगल के शहर में जितना भी अफीम उगता था, वह सारा अफीम सरकार का था, और कांची इस अफीम में सेंधमारी करके इसे इलीगल रूप से बेचता था। इसमें सिर्फ कांची का ही गैंग शामिल नहीं था, और एक गैंग था नबीद का, जो कि अफीम का धंधा करता था। नबीद पहले कांची के साथ ही काम करता था। उसे लगता था कि कांची के बाद यह सारा धंधा उसे ही मिलेगा, लेकिन जब कांची का बेटा हुआ तो वह कांची को धोखा देकर अपनी गैंग बना लेता है, और अब इन दोनों गैंग के बीच में दुश्मनी था। आगे हम लाल कृष्ण को देखते हैं लव लेटर लिखते हुए। तभी वहाँ पर गंगाराम आता है, जो कि लाल कृष्ण को लेटर लिखने के पैसे देता है, और अगले दिन स्कूल जाने से पहले गंगाराम वो लेटर सुनील को देता है। वहाँ पर टीपू भी होता है, जिसे गंगाराम पहचान लेता है और बोलता है कि तुम बाबू टाइगर के बेटे हो ना, पर टीपू उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसका सारा ध्यान लेटर में था, पर उसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था और ना ही उसके दोस्त को आता था। और जब लेटर में लड़की का नाम लिखने की बारी आती है तो गंगाराम को पता चलता है कि टीपू जिसे लव लेटर देने वाला है वह कोई और नहीं, उसकी टीचर है चंदा, जिससे वह प्यार करता है, जिसका नाम उसने मूवी के शुरुआत में
अपने हाथों में लिखा था। गंगाराम टीपू को बोलता है कि मेरी हैंडराइटिंग और मेरे दोस्त के हैंडराइटिंग में बहुत ही अंतर है, इसीलिए मैं अपने दोस्त से लड़की का नाम लिखवा कर लाता हूँ। यह कहकर गंगाराम वहाँ से फटाक से भाग जाता है। इसके बाद हम गंगाराम को स्कूल में देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि चंदा सिर्फ उसकी है, ना कि किसी और की। और तभी हमें पता चलता है कि गंगाराम स्कूल आने से पहले उसने टीपू को लव लेटर दे दिया था। आगे हम कांची को देखते हैं, जिसे बाबू टाइगर के बिना अफीम इकट्ठा करने में बहुत ही परेशानी आ रही थी। वह बोलता है कि अगर अभी बाबू टाइगर होता तो वह अफीम बहुत ही आसानी से इकट्ठा कर लेता। तभी कांची का आदमी उसे बताता है कि कांची को नवीद ने ही मरवाया है, मुंबई से एक किलर बुलाकर, जिसका नाम आत्मा राम है। कांची अपने आदमी को आत्मा राम का पता लगाने को कहता है और उसे बोलता है कि तुम उसके शरीर से उसकी आत्मा को बाहर निकालो। यह कहकर कांची वहां से चला जाता है। उधर टीपू चंद्रलेखा को अपना लव लेटर देता है, जिसे पढ़ने के बाद चंद्रलेखा टीपू को बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा सोच इतना गंदा है, और वह लव लेटर को उसके मुंह में फेंक कर वहां से चली जाती है। टीपू को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वह बोलता है कि अगर उससे मैं पसंद नहीं था तो वह मुझे मना कर सकती थी, और वह इस बात से बहुत ही उदास हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक ऐसे ढाबे को देखते हैं जो कि शेरपुर और गुलाबगंज के बॉर्डर के बीच में था, और ढाबे के बीच में एक लाइन खिंचा हुआ था। दरअसल यह लाइन कांची और नवीद गैंग के लोगों ने आपसी सहमति से खींचा था, ताकि इनके बीच में झगड़ा ना हो। किसी भी गैंग का आदमी इस लाइन को पार नहीं करता था। ढाबे में आज कांची का बेटा भी होता है। तभी उसका दोस्त निर्मल उसे अपनी शादी का कार्ड देता है। कांची का बेटा उसे बोलता है कि तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें शादी करने से ऐसा क्या मिल जाएगा जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। तभी पीछे से दूसरे गैंग का एक आदमी उसके दोस्त निर्मल को बोलता है कि निर्मल, बाबू भैया को बताओ कि तुम्हें शादी करने से ऐसा क्या मिल जाएगा। इस बात पर इन लोगों के बीच में बहस होने लगती है। तभी दूसरे गैंग का एक आदमी लाइन को पार करने की कोशिश करता है, जिसके चलते इन लोगों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। यह देखकर कांची का बेटा वहां से बाहर निकल जाता है और दूसरे गैंग के एक आदमी के गाड़ी में दारू डाल देता है, जिसकी वजह से यह लड़ाई स्टार्ट हुआ था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसे ठीक करवाने के लिए वे लोग टीपू के गैरेज में रुकते हैं। तभी उस आदमी का दोस्त उसे बताता है कि टीपू बाबू टाइगर का बेटा है। वह आदमी टीपू से उसका पिता का नाम पूछता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पिता का नाम बाबू टाइगर है। और टीपू उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वह पहले से ही उदास था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने जो उसे रिजेक्ट कर दिया था। तभी वह आदमी टीपू को कहता है कि उसी ने उसके पिता को मारा है, और वह उसे एक्टिंग करके दिखाने लगता है कि उसने उसके पिता को किस तरह मारा और उसका पिता मरते समय किस तरह हाँफ रहा था। यह देखकर टीपू को बहुत ही गुस्सा आता है और वह पेचकस को उसके मुंह के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर उसका दोस्त वहां से भागने लगता है। टीपू को कुछ समझ में नहीं आता कि उसने अभी क्या किया, और वह उसके साथी को भागता हुआ देखकर उसके पीछे भागने लगता है कि कहीं वह पुलिस स्टेशन में जाकर सब कुछ बता ना दे। वह आदमी टीपू को अपने पीछे आता हुआ देखकर वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है, पर भाग नहीं पाता, और टीपू उसे पकड़ लेता है और उसके आंख में पेचकस को घुसाकर उसे भी जान से मार देता है। और जिस आदमी की मौत उसकी दुकान में हुई थी, टीपू अपने दोस्त अनिल के साथ मिलकर उस आदमी को और उसके गाड़ी को खाई में फेंक देता है, ताकि इस बारे में किसी को पता ना चले। अगले दिन यह न्यूज पूरे शहर में फैल जाती है कि एक आदमी की मौत हुई है। अपने आदमी की मौत की खबर सुनने के बाद वह किलर आत्मा राम भी इस शहर में आ जाता है। उसके आदमी उसे बताते हैं कि उन्हें मारने वाला कोई मैकेनिक, जिसके बाद आत्मा राम अपने आदमियों को उसके बारे में पता करने को कहता है। तभी हम कांची को देखते हैं इंस्पेक्टर अर्जुन के ऑफिस में। कांची इंस्पेक्टर अर्जुन को अपने लिए काम करने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर अर्जुन उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वह एसपी मिश्रा नहीं है। इसके बाद हम टीपू को देखते हैं मंदिर में भगवान से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए। इसके बाद वह कांची के पास जाता है ताकि उसके ऊपर कोई भी पुलिस केस ना हो, और वह कांची को बोलता है कि मेरे पिता ने आपके लिए पूरी जिंदगी काम किया, आप उसके बेटे को पुलिस से तो बचा ही सकते हैं, जिसके लिए कांची मान जाता है और टीपू को एक बार फिर से अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, पर टीपू उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में हम टीपू को देखते हैं अपने दोस्त अनिल के साथ। वो अपने दोस्त अनिल को कहता है कि अगर चंद्रलेखा को मुझे मना ही करना था तो वह मुझे साफ साफ मना कर देती, उसने मेरे मुंह में चिट्ठी क्यों फेंका। इसके बाद वह चिट्ठी निकाल कर देखता है तो अनिल उसे कहता है कि यह चिट्ठी वह नहीं है जिसे हमने पहली बार देखा था। जिसके बाद टीपू अपने गैरेज में जाता है। उसके गैरेज में एक लड़का होता है जो कि उसी के साथ काम करता था। वह 10वीं पास था। टीपू उससे चिट्ठी पढ़वाता तो उसे झटका लगता है, क्योंकि चिट्ठी में बहुत ही गंदी बात लिखी हुई थी चंद्रलेखा के अंदर बाहर घुसने को लेकर। इस बात पर टीपू को बहुत ही गुस्सा आता है। जिसके बाद टीपू और अनिल
उस लड़के के पास जाते हैं और उसे डराते हैं, धमकाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वह लड़का गंगाराम भी चंद्रलेखा से प्यार करता है। तभी उसका दोस्त लाल कृष्ण टीपू को बोलता है कि मैं आपके लिए दूसरा लव लेटर लिख देता हूँ, आप गंगाराम को छोड़ दीजिए। जिसके बाद लाल कृष्ण उसके लिए लव लेटर लिखता है, जिसे टीपू ले जाकर चंद्रलेखा को देता है और कहता है कि यह लेटर ओरिजिनल है। इससे पहले जो लेटर मैंने आपको दिया था वह लेटर लड़कों ने अपनी मर्जी से लिख दी थी। चंद्रलेखा टीपू को कहती है कि वह जानती है कि उसकी फीलिंग उसके प्रति क्या है, पर ऐसा हो नहीं सकता। इसके बाद वह कहती है कि तुम्हारे सपने बहुत ही छोटे हैं, पर मेरे सपने बहुत ही बड़े बड़े हैं, जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते। एक तरह से चंद्रलेखा उसे साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद टीपू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। रात में हम कांची को देखते हैं, जो कि अफीम इकट्ठा करने को लेकर बहुत ही परेशान था, टेंशन में था। तभी वह छत से नीचे गिर जाता है और कोमा में चला जाता है। कांची का बेटा यह बात बाहर किसी को बताने से मना करता है, क्योंकि अगर यह बात बाहर निकलती तो नवीद के गैंग के लोगों को उनके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता। और अब कांची के कोमा में होने के कारण अफीम इकट्ठा करने का सारा जिम्मेदारी उसके बेटे के ऊपर आ गया था, जिसे वह पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। उसी रात हम दूसरी तरफ टीपू को देखते हैं अपने दोस्त अनिल के साथ मूवी थिएटर से बाहर निकलते हुए। तभी रास्ते में आत्माराम और उसके साथी टीपू और उसके दोस्त अनिल को घेर लेते हैं, जिसे देखकर टीपू और अनिल किसी तरह वहां से बचकर भागते हैं। पर अंत में आत्माराम के आदमी अनिल को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। उसे मरते हुए टीपू भी देखता है, पर वह रोने के अलावा कुछ कर नहीं पाता। और जब आत्माराम के आदमी उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वह वहां से भाग जाता है। अगले दिन वह अपने दोस्त का अंतिम संस्कार करता है। यह खबर सुनने के बाद चंद्रलेखा उससे मिलने के लिए आती है और उसे हौसला देती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर टीपू को पता था कि सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि आत्माराम और उसके गुंडे अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे। वह चंद्रलेखा को बोलता है कि वह इस शहर को छोड़कर यहाँ से कल चला जाएगा। आगे हम कांची को देखते हैं हॉस्पिटल में। यह बात एक कंपाउंडर नवीद के आदमियों को बता देता है, जिसके बाद यह खबर नवीद के पास पहुँच जाती है। उधर टीपू इस शहर को छोड़कर यहाँ से जाने की पूरी तैयारी कर लेता है और बस में बैठकर यहाँ से निकल भी जाता है, पर उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। रास्ते में उसे आत्माराम दिखाई देता है, जिसने उसके दोस्त और उसके पिता को मारा था। आत्माराम को देखने के बाद टीपू को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उसे मारने के लिए गाड़ी रुकवाता है और उसके पीछे भागता है। तब तक आत्माराम वहाँ से जा चुका था, पर टीपू उससे बदला लेने का पूरा मन बना लेता है, इसीलिए वह कांची के पास जाता है। उसका बेटा उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है और बताता है कि उसका पिता हॉस्पिटल में भर्ती है और वह टीपू को अपने पिता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी देता है। दूसरी तरफ हम नवीद के आदमियों को देखते हैं, जो कि कांची के कोमा में होने का फायदा उठाते हैं और कांची के अफीम से भरे ट्रक को अपने साथ ले जाते हैं उसके इलाके में घुसकर। और जब यह बात कांची के बेटे को पता चलती है तो वह उस आदमी को बहुत ही मारता है, जिसके कंट्रोल में ट्रक और खेत था। वह आदमी कांची के बेटे को बताता है कि नवीद के आदमियों ने उसे कहा कि कांची साहब हॉस्पिटल में भर्ती है और वह उठने के लायक नहीं है। यह सुनने के बाद छोटे कांची को समझ में आ जाता है कि उसके पिता हॉस्पिटल में भर्ती है। यह बात बाहर लीक हो चुकी है और वह सीधा डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह बात किसको बताई। डॉक्टर बोलता है कि उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई है और वह वहाँ से उठकर जाने लगता है और बोलता है कि मैं तुमसे कल बात करूँगा। वह कांची को बिल्कुल भी भाव नहीं देता। कांची उससे बात करना चाहता था, इसीलिए वह उसे पकड़कर पीछे खींचता है और डॉक्टर संभल नहीं पाता और दीवार में टकराने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर कांची बहुत ही डर जाता है, पर एसपी मिश्रा इस केस को हैंडल कर लेता है और कांची के बेटे पर बहुत ही गुस्सा करता है और आगे से उसे किसी का भी मर्डर ना करने को कहता है। इसके बाद एसपी मिश्रा छोटे कांची को सलाह देता है कि वह अफीम का डील कैंसिल कर दे, क्योंकि उसे पता था कि यह डील पूरा ना होने पर सुकांतो उसका और उसके लोगों का क्या हाल करेगा। पर कांची उसकी बात नहीं मानता और बोलता है कि हम इस डील को पूरा करेंगे। उधर इंस्पेक्टर अर्जुन अपने साथियों के साथ कांची के खेतों में रेड मारता है और उसका सारा अफीम जब्त कर लेता है और उसके एक आदमी को भी गिरफ्तार कर लेता है। और जब यह बात एसपी मिश्रा को पता चलता है तो वह इंस्पेक्टर अर्जुन के पास जाता है। एसपी मिश्रा के कहने पर इंस्पेक्टर अर्जुन कांची के आदमी को तो छोड़ देता है, पर उसका अफीम नहीं छोड़ता और कहता है कि उसने रिपोर्ट बनाकर हेडक्वार्टर भेज दिया है और अब अफीम छोड़ना मुमकिन नहीं है। इस घटना के बाद एसपी मिश्रा को समझ में आ जाता है कि छोटा कांची इस डील को पूरा नहीं कर सकता और उसे उस पर भरोसा भी नहीं होता। इसीलिए वह नवीद के पास जाता है और उसे बोलता है कि वह कांची से अफीम का डील छीन ले। इससे वह इलाके का बहुत ही बड़ा अफीम डीलर भी बन जाएगा और उसके पास एक बहुत बड़ा डील भी होगा, जिसके लिए नवीद मान जाता है। इसके बाद एसपी मिश्रा उसकी मीटिंग सुकांतो से करवाता है।
सुकांतो उसे वह डील देने वाला होता है तभी वहाँ पर कांची आ जाता है। दरअसल उसने अपने आदमियों को एसपी मिश्रा पर नज़र रखने को कहा था, जिससे उसे इस मीटिंग के बारे में पता चल गया था। सुकांतो कांची की हालत देखकर नबीद और छोटे कांची को साथ में काम करने को कहता है, पर छोटा कांची इस बात के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि आपने यह डील मेरे पिता को दिया था और आप इस डील से इस तरह पीछे नहीं हट सकते। जिसके बाद सुकांतो उसे कहता है कि अगर समय रहते तुमने इस डील को पूरा नहीं किया तब मैं तुम्हें बताऊंगा। यह कहकर सुकांतो वहां से चला जाता है। आगे हम टीपू को देखते हैं। जब से वह कांची के गैंग में शामिल हुआ था तब से चंद्रलेखा उसके साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिताने लगी थी। टीपू को लगता है कि चंद्रलेखा उसे पसंद करती है और इस बारे में उसने चंद्रलेखा से बात करने की कोशिश भी की, और चंद्रलेखा इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और बात को घुमा देती है। इंस्पेक्टर अर्जुन फिर से कांची और नबीद के खेतों में रेड मारता है और जितना भी इनलीगल अफीम उगाया जा रहा था सबको जब्त कर लेता है। और जब यह बात नबीद को पता चलती है तो वह उससे बात करने के लिए जाता है, और इंस्पेक्टर अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहां से जाने को कहता है। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन को पता चलता है कि सुकांतो अभी गुलाबगंज शहर में है। जिसके बाद इंस्पेक्टर अर्जुन उससे मिलने के लिए जाता है। सुकांतो भी इंस्पेक्टर अर्जुन को डील का कुछ % देने की बात कहता है और बोलता है कि वह अफीम में रेड ना मारे, पर इंस्पेक्टर अर्जुन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि उसे जितना अफीम चाहिए वह नबीद और कांची पूरा नहीं कर सकता। सुकांतो बोलता है कि तब कौन पूरा कर सकता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर अर्जुन सुकांतो को बोलता है कि वह इस डील को पूरा करेगा क्योंकि उसके अंदर इस इलाके का सारा अफीम आता है, जिसके लिए सुकांतो मान जाता है क्योंकि उसे उसके अफीम से मतलब था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम इंस्पेक्टर अर्जुन को देखते हैं जेल में एक कैदी के साथ बात करते हुए। दरअसल यह आदमी एक IPS अधिकारी था कुछ समय पहले, पर इंस्पेक्टर अर्जुन की ईमानदारी के चलते यह आदमी फंस गया और जितने भी दोषी थे वह सारे बच गए। जिसके बाद IPS अधिकारी इंस्पेक्टर अर्जुन से बदला लेने के लिए उसका फोटो निकलवाता है किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए, और उस लड़की को भी इसी IPS अधिकारी ने इंस्पेक्टर अर्जुन के पास भेजा था और अब वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसका फोटो उस लड़की के साथ जो था उसके पास, वह उसकी वाइफ को दिखाने की बात कह रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वह उस IPS अधिकारी के साथ एक डील करता है और कहता है कि अभी तक तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है वह हर चीज़ का पैसे से भरपाई कर देगा, जिसके लिए वह IPS अधिकारी मान जाता है। पर वह इतना बड़ा अमाउंट बताता है कि इंस्पेक्टर अर्जुन को सुकांतो के साथ यह डील करना पड़ता है ताकि उसकी फैमिली बच सके। इसीलिए उसने अभी तक जितना भी अफीम जब्त किया था उसकी जानकारी उसने हेडक्वार्टर में नहीं भेजा था ताकि वह इस अफीम को सुकांतो को बेचकर पैसे उस IPS अधिकारी को दे सके। अगले दिन हम कांची के बेटे को देखते हैं जो कि इंस्पेक्टर अर्जुन से बात करने के लिए जाता है और उसे डील का 5% देने की बात कहता है, पर इंस्पेक्टर अर्जुन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि जब मैंने तुम्हारे पिता से डील नहीं किया तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डील कर लूँगा। जिसके बाद छोटा कांची वहाँ से चला जाता है और अपने आदमियों को कहता है कि अब जितना भी अफीम खेत में उगेगा, चाहे वह सरकार का हो चाहे फिर किसी और का, सारा उसके गोदाम में आना चाहिए। जिसके बाद उसके आदमी सारे सरकारी खेतों का अफीम अपने गोदाम में जमा करने लगते हैं। इसमें चंद्रलेखा के पिता का भी अफीम होता है जिसे वह सरकार को बेचता था, पर कांची के लोग उस अफीम को भी अपने साथ ले जाते हैं। चंद्रलेखा यह बात टीपू को बताती है और कहती है कि अगर उसके पिता ने सरकार को अफीम नहीं बेचा तो सरकार उनका लाइसेंस रद्द कर देगी। वह टीपू को उसकी मदद करने को कहती है। जिसके बाद टीपू कांची के बेटे के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि वह चंद्रलेखा के पिता का अफीम वापस कर दे, पर कांची का बेटा उसे मना कर देता है और कहता है कि इस तरह धंधा नहीं किया जाता। जब हम सबसे अफीम ले रहे हैं तो हम उसके पिता से भी अफीम लेंगे। वह टीपू की बात नहीं मानता। इस बात पर टीपू को बहुत ही गुस्सा आता है पर वह कुछ कर नहीं पाता और वहां से चला जाता है। रात में जब टीपू हॉस्पिटल में होता है कांची का सुरक्षा करने के लिए, तभी हॉस्पिटल की बिजली चली जाती है। जब टीपू बाहर निकलकर देखता है तो पाता है कि बाहर आत्मा राम है जो कि यहाँ पर कांची को मारने के लिए आया था। टीपू अपने सारे आदमियों को बुला लेता है, तभी वहाँ पर आत्मा राम आ जाता है। फिर इन लोगों के बीच में फाइट होती है और आत्मा राम कांची के सारे आदमियों को मार देता है और टीपू के दोस्त को भी पकड़ लेता है और उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हारे पिता और दोस्त को मारा तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तभी वहाँ पर टीपू आता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि वह उसके दोस्त को छोड़ दे वरना वह उसे गोली मार देगा। पर आत्मा राम को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वह कहता है कि तुम्हारे पास देसी कट्टा है, गोली नहीं चलेगी। टीपू उसे कहता है कि अगर तुम कहोगे तो मैं चलाकर दिखा सकता हूँ। जिसके बाद आत्मा राम उसके दोस्त को छोड़ देता है
तभी टीपू गलती से गोली चला देता है जो कि उसके दोनों टांगों के बीच से होकर गुजरता है। यह देखकर आत्माराम खिड़की से कूद कर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन टीपू की बहुत ही तारीफ होती है क्योंकि उसने अकेले ही कांची को बचाया था और उससे डर कर आत्माराम वहाँ से भाग गया था। इसीलिए उधर कांची का बेटा अफीम इकट्ठा नहीं कर पाता तो वह नबीद के पास जाता है और उससे अपने साथ मिलकर काम करने को कहता है। 50-50% की हिस्सेदारी में नबीद उसकी पूरी बात सुनता है और कहता है कि अगर तुम्हारा बाप कोमा में नहीं होता तो यह देखकर वह खुद ही सुसाइड कर लेता। इसके बाद वह उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करता है, जिसके बाद कांची का बेटा वहाँ से चला जाता है। टीपू इंस्पेक्टर अर्जुन और सुकांतो को एक साथ देख लेता है और उसे लगता है कि इंस्पेक्टर अर्जुन नबीद के साथ मिल गया है। इसीलिए टीपू अपने दोस्त के साथ मिलकर सरकारी गोदाम में घुसता है और अफीम चुराने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। बाद में इंस्पेक्टर अर्जुन उससे पूछताछ करता है तो टीपू उसे सब कुछ बता देता है कि वह अफीम कांची के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार के लिए चुरा रहा था। टीपू उसे कहता है कि वह जिस लड़की से प्यार करता है चंद्रलेखा, उसके पिता का अफीम कांची के लोग छीन कर ले गए और अगर उसके पिता ने अफीम सरकार को नहीं दिया तो सरकार उसके पिता का लाइसेंस रद्द कर देगा। इसीलिए मैं यहाँ पर अफीम चुराने के लिए आया था। यह सुनने के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन उसे वहाँ से जाने देता है। अगले दिन टीपू को पता चलता है कि कांची का बेटा नबीद से मिलने के लिए गया था ताकि वह सुकांतो का डील पूरा कर सके। यह जानने के बाद टीपू को बहुत ही गुस्सा आता है। वह बोलता है कि मेरे बाप ने कांची के लिए 30 साल तक काम किया और उसके बेटे ने मेरे बाप के कातिल के साथ जाकर हाथ मिला लिया। इसके बाद टीपू कहता है कि मैं अपने दोस्त की मौत का बदला लूंगा और अगर इसके बीच में कांची का बेटा आया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम इंस्पेक्टर अर्जुन को देखते हैं जो कि एसपी मिश्रा से मिलने के लिए आता है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है क्योंकि अफीम गोदाम से निकाल कर कहीं और ले जाने में इंस्पेक्टर अर्जुन को एसपी मिश्रा की ज़रूरत थी। इसीलिए इंस्पेक्टर अर्जुन 50-50% की हिस्सेदारी में एसपी मिश्रा के साथ डील करता है और सारा अफीम सरकारी गोदाम से निकाल कर कहीं और शिफ्ट करने की बात करता है और एसपी मिश्रा को कहता है कि जब तक डील पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तुम अफीम को सुरक्षित रखोगे, जिसके लिए एसपी मिश्रा मान जाता है और पूरा अफीम सरकारी गोदाम से निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर देता है। कांची के आदमी जो एसपी मिश्रा का जासूसी कर रहे थे उन्हें भी यह बात पता चल जाती है। आगे हम नबीद और आत्माराम को देखते हैं साथ में। नबीद उसे बताता है कि कांची कोमा से बाहर आ गया है और अगर वह ठीक हो गया तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मैंने तुम्हें कांची को मारने का काम दिया था, तुमसे वह भी नहीं हो पाया। इसके बाद नबीद आत्माराम को बहुत ही उल्टा पुल्टा कहता है। आत्माराम उसे इज्जत से ठीक से बात करने को कहता है, लेकिन जब नबीद उसकी बात नहीं सुनता तो आत्माराम उसे भी जान से मार देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम आत्माराम को देखते हैं जिससे मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम धीरज था। धीरज उस आईपीएस ऑफिसर का आदमी था जिसे अर्जुन पैसे देने वाला था। वह आदमी धीरज आत्माराम को अपने लिए काम करने को कहता है, जिसके लिए आत्माराम मान जाता है। एसपी मिश्रा वाली बात जब उसके आदमी कांची को बताते हैं तो कांची अपने आदमियों को इकट्ठा करके रात में उस गोदाम में हमला कर देता है, जिसमें एसपी मिश्रा की मौत हो जाती है। पर गोदाम के अंदर कांची को माल नहीं मिलता। कांची अपने आदमियों से पूछता है कि माल कहाँ गया। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम टीपू को देखते हैं इंस्पेक्टर अर्जुन के पास और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सब एक प्लान था। इंस्पेक्टर अर्जुन का एसपी मिश्रा के पास जाने का, उसे 50% का हिस्सेदार बनाने का, सरकारी गोदाम से माल कहीं और शिफ्ट करने का सब प्लान था, क्योंकि टीपू ने इंस्पेक्टर अर्जुन को पहले ही सब कुछ बता दिया था कि छोटा कांची सरकारी गोदाम में हमला कर सकता है अपने पिता के नज़रों में उठने के लिए। और जहाँ तक बात रही अफीम से भरे ट्रक का, तो यह भी इनके प्लान में शामिल था। टीपू को पता था कि छोटे कांची के लोग एसपी मिश्रा का जासूसी कर रहे हैं। इसी चीज़ का फायदा उठाकर टीपू अफीम से भरे ट्रक को गोदाम से बाहर निकाल देता है। जब छोटे कांची ने अपने आदमियों के साथ गोदाम पर हमला किया था तब, और इन सब में इंस्पेक्टर अर्जुन का साथ देने के लिए टीपू चंद्रलेखा के पिता की मदद करने को कहता है इंस्पेक्टर अर्जुन को, जिससे कि उसके पिता का अफीम का लाइसेंस रद्द ना हो। इंस्पेक्टर अर्जुन उसकी बात मान लेता है और कहता है कि वह कांची के आदमियों को धोखा क्यों दे रहा है। जिसके बाद टीपू उसे बताता है कि छोटा कांची नबीद के साथ जाकर मिल गया, जिसने मेरे पिता और दोस्त को मारा था, इसीलिए। और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि कांची को गोदाम में अफीम से भरा ट्रक क्यों नहीं मिला था। इसके बाद टीपू प्लान के हिसाब से उस ट्रक को जंगल में रख देता है और सुकांतो को बताता है कि अफीम से भरा ट्रक कहाँ है। जिसके बाद सुकांतो उस ट्रक को लेने के लिए जाता है और टीपू इंस्पेक्टर अर्जुन को यह बात बता देता है और कहता है कि डील पूरा हो गया। इस बात से सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी आत्माराम का कॉल आता है इंस्पेक्टर अर्जुन को और हमें पता चलता है कि आत्माराम ने इंस्पेक्टर अर्जुन की बेटी ज्योत्सना का किडनैप कर लिया है और उसे छोड़ने के लिए आत्माराम अर्जुन को अफीम से भरा ट्रक लेकर आने को कहता है।
जिसके बाद इंस्पेक्टर अर्जुन सुकांतो के ट्रक लेने से पहले वहां पर पहुंचकर उस ट्रक को चुरा लेता है। और जब सुकांतो वहां पर पहुंचता है तो उसे ट्रक नहीं मिलता, तो वह इंस्पेक्टर अर्जुन को कॉल करता है पर वह फ़ोन नहीं उठा। तभी वहां पर कांची का बेटा आता है जो कि सुकांतो को बोलता है कि जब तुमने मेरे पिता को डील दिया था तो तुम्हें वह डील किसी और को नहीं देना चाहिए था। सुकांतो उसे समझाने की कोशिश करता है। इसी बीच सुकांतो अपनी बंदूक निकालकर कांची को ऊपर गोली चलाता है। कांची को गोली तो नहीं लगता क्योंकि वह जमीन में लेट गया था, पर सुकांतो और कांची के सारे आदमी मारे जाते हैं। सुकांतो को भी गोली लग जाता है। अंत में कांची सुकांतो के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें डील किसी और को नहीं देना चाहिए था। यह कहकर कांची उसे भी गोली मार देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 3 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है, जब आत्माराम के आदमियों ने इंस्पेक्टर अर्जुन की बेटी ज्योत्सना का किडनैप किया था। तभी लाल कृष्ण भी वहीं पर होता है। वह ज्योत्सना को बचाने की कोशिश करता है तो किडनैपर्स उसे भी किडनैप कर लेते हैं। यह चीज़ लाल कृष्ण के दोस्त गंगाराम और इखलाक भी देखते हैं और उस गाड़ी का पीछा करते हैं। रास्ते में उन्हें इंग्लिश टीचर मिलती है, टीपू की गर्लफ्रेंड चंद्रलेखा। गंगाराम उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वह भी इनकी मदद करती है और उस गाड़ी का पीछा करते हुए किडनैपर्स के अड्डे तक पहुंच जाती है। इसके बाद उसकी इंग्लिश टीचर इखलाक को पुलिस बुलाने के लिए भेजती है और खुद वहीं पर इंतजार करती है। और अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। उधर इखलाक रास्ते में टीपू से मिलता है, जिसे वह सब कुछ बता देता है, जिसके बाद टीपू भी उनकी मदद करने के लिए वहां पर आता है। उधर इंस्पेक्टर अर्जुन अफीम से भरा ट्रक लेकर उस जगह पर जाता है जहां पर आत्माराम ने उसे बुलाया था अपनी बेटी को बचाने के लिए। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब पुलिस नहीं आती तो गंगाराम बोलता है कि हमें खुद उन्हें छुड़वाने के लिए जाना चाहिए। मेरे पास एक बंदूक भी है। यह बंदूक गंगाराम को बाबू टाइगर ने दिया था अपने बेटे को देने के लिए मरने से पहले। जिसके बाद ये लोग ज्योत्सना और लाल कृष्ण को बचाने के लिए जाते हैं, पर आत्माराम के गुंडे उन्हें भी पकड़ लेते हैं। आत्माराम उनसे पूछता है कि वे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिसके जवाब में गंगाराम कहता है कि वह अपने दोस्त को बचाने के लिए आया है और वह बैग से बंदूक निकालकर आत्माराम के ऊपर तान देता है। आत्माराम उससे पूछता है कि क्या यह बंदूक चलती है। यह कहते हुए वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। चंद्रलेखा उसे गोली चलाने को कहती है तो गंगाराम गोली चला देता है, पर आत्माराम को गोली नहीं लगता और गंगाराम दूर फेंका जाता है। जिसके बाद उसकी टीचर चंद्रलेखा और सारे बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है, पर आत्माराम उनका पीछा करता है और उसके सामने आ जाता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी टीपू उसे अपने गाड़ी से धक्का मारता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और टीपू का बदला भी पूरा हो जाता है। उसने अपने दोस्त और पिता के कातिल को मार दिया था। तभी वहां पर वही आईपीएस जो कि जेल के अंदर था, उसका आदमी धीरज अपने साथियों के साथ वहां पर आता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद ये लोग वहां से भागते हैं और बिल्डिंग के अंदर छुप जाते हैं। इनके बीच में लड़ाई होती है। टीपू उनके बहुत सारे आदमियों को मार देता है। इसी बीच इंस्पेक्टर अर्जुन भी वहां पर पहुंच जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। इंस्पेक्टर अर्जुन भी बहुत सारे आदमियों को मारता है और जब वह अपनी बेटी और उसके दोस्तों को लेकर यहाँ से जाने वाला होता है, तभी उसे पता चलता है कि धीरज अफीम से भरे ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए जाता है। उनके बीच में फाइट होने लगती है। अंत में इंस्पेक्टर अर्जुन उसे मारकर बेहोश कर देता है। उधर गंगाराम टीपू को उसके पिता का बंदूक देता है और कहता है कि यह बंदूक तुम्हारे पिता ने मुझे दिया था। टीपू उसे कहता है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे, यह वही बात थी। गंगाराम बोलता है कि नहीं, तुम्हारे पिता ने मुझे कुछ बताया था, पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पिता ने मुझे क्या बताया था। मुझे जैसे ही याद आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी टीपू का दोस्त चिल्लाता है और जब सब लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि आत्माराम वहाँ पर नहीं है। इसका मतलब था कि वह जिंदा था। इसके बाद टीपू उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन आत्माराम उसके ऊपर हमला करके उसे बहुत ही घायल कर देता है। और जब आत्माराम उसे मारने वाला होता है तभी टीपू अपने पिता के बंदूक से उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। चंद्रलेखा और बाकी सब लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन सारा माल सरकारी गोदाम में जमा करवा देता है और उस आईपीएस अधिकारी को कॉल करके बोलता है कि उसे जो करना है वह कर ले। उसने सारा माल सरकारी गोदाम में रखवा दिया है। वह आईपीएस ऑफिसर बोलता है कि वह फोटो उसकी वाइफ को दिखा देगा, उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली जाएगी, पर इंस्पेक्टर अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता और फ़ोन काट देता है। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जिसके साथ इंस्पेक्टर अर्जुन का इंटीमेट वाला फोटो था। तो वह लड़की वह फोटो और उसका नेगेटिव इंस्पेक्टर अर्जुन को वापस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। मूवी के अंत में हम कांची के बेटे को देखते हैं, जो कि लड़की की तरह कपड़े पहनकर और सजकर अपने पिता से मिलने के लिए आता है और अपने पिता को सब कुछ बताता है और कहता है कि वह उस डील को पूरा नहीं कर सका। इसके बाद वह अपने पिता को कहता है कि वह वैसा नहीं है जैसा उसका पिता उसे बनाना चाहता था। इसके बाद वह अपने पिता को कहता है
कि मैं आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जी पा रहा हूँ। यह कहकर छोटा कांची अपने पिता को जान से मार देता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।